ओगी एंड कॉकरोच हम सबका फेवरेट कार्टून है, पर क्या तुम्हें इस कार्टून की एंटायर स्टोरी पता है? जैसे कि जैक को दुनिया का पापा क्यों कहा जाता है, और एक बार ओगी इंडिया भी आया था तो उसके साथ क्या हुआ था, और अब के टाइम पे ओगी एंड कॉकरोच की स्टोरी कैसी चल रही है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज तुम इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं। सीजन 1 का एपिसोड शुरू होता है ओगी और जैक से। ये दोनों चेस खेलते हुए सो गए होते हैं, तभी झपलू आकर कुछ मोहरे गायब कर देता है और जैक ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ओगी ने चीटिंग की है। बस फिर क्या था, जैक घर के बीच में एक वॉल खड़ी कर देता है। अब ओगी बिल्कुल अकेला हो गया था। घर का सब कुछ आधा आधा बांट दिया गया था, टीवी से लेकर टॉयलेट तक सब। और भाई जैक यहीं पर नहीं रुकता, वो बंदा अपने हाथों से वॉल को पुश करके ओगी की चटनी बना देता है। भाई जैक दुनिया का पापा है, वो कुछ भी कर सकता है। रात के टाइम ओगी जैक के एरिया में घुसने की कोशिश करता है, पर वो पकड़ा जाता है। और भाई जैक तो ओगी को मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर लेकर आया होता है। ये पागल आदमी पूरी दुनिया को खत्म कर देगा भाई, पर वो मिसाइल फूटती ही नहीं है। तो जैक उस पर हथौड़ा मारता है और इसके कारण इनका पूरा घर उड़ जाता है और साथ में ये लोग भी। और बाहर आकर ये देखते हैं कि चेस का मोहरा तो कॉकरोचेस के पास था। तो इसके बाद ये लोग कॉकरोचेस को चेस का मोहरा बना देते हैं। पर इस एपिसोड में तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर जैक को दुनिया का पापा क्यों कहते हैं। देखो एपिसोड की शुरुआत होती है ओगी से, जो कि टीवी देख रहा होता है, पर कॉकरोचेस टीवी लेकर भागना शुरू कर देते हैं और उनकी भागम भाग के बीच में टीवी और बिल्ले दोनों की बैंड बज जाती है। तभी आता है जैक, दुनिया का पापा। जैक अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कॉकरोचेस को पकड़ लेता है और वो बंदा ओगी को अपने डोले शोले दिखाना शुरू कर देता है और वो ओगी को कहता है कि तू चिरकुट है और मैं दुनिया का पापा हूँ। इसके बाद जैक ओगी से बहुत काम करवाता है, जैसे कि फ्लोर साफ करवाना और पूरे घर में अपने फोटोज और स्टैचूज लगवाना। यहाँ तक इस बंदे ने पूरे घर के अंदर अपना एक शहर बसा दिया होता है और ये बंदा अपने आप को दुनिया का पापा कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉकरोचेस आ जाते हैं और वो इसकी मशीन खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से जैक की खूब धुलाई होती है। पर मजा तो तब आता है जब ओगी जैक को जेल में बंद कर देता है और कहता है भैया चलो दुनिया के पापा बहुत बन लिए, अब मजदूर बनने की बारी आ गई है। लेकिन इस एपिसोड में हम देखते हैं जैक की डेविड पुत्रा 2000 सीसी। और उससे पहले कमेंट्स में बता दो ओगी एंड कॉकरोच में से तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है इन दोनों से, जो कि टीवी के रिमोट के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। जैक कहता है कि चलो एक मोटरसाइकिल रेस हो जाए और जो रेस जीतेगा उसे टीवी का रिमोट मिलेगा। तो फिर क्या, ओगी अपने पापा की परी वाला पिंक स्कूटर निकालता है और जैक तो अपना डेविड पुत्रा लेकर आया होता है। झपलू लाइन खींचता है और गोली चलाकर रेस शुरू करवा देता है। और क्या ही स्पीड होती है ओगी के स्कूटर की, भाई जैक की भी हंसी निकल जाती है। और यहाँ पर कॉकरोचेस रेस का विनर कौन होगा उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पर जैक अपने डेविड पुत्रा को स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। झपलू पैसे बचाने के लिए ओगी के सामने एक पेंटिंग रख देता है और ओगी भाई साहब स्कूटर लेके उस पेंटिंग के अंदर ही चले जाते हैं। और तभी जैक अपनी डेविड पुत्रा लेकर सीधा बॉब के घर के अंदर ही घुस जाता है, जिसके बाद बॉब इसकी बहुत धुलाई करता है। और अगले एपिसोड में तो ये बंदा आता है जिसके बारे में शायद तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एपिसोड की शुरुआत में ओगी पेड़ उगा रहा होता है, पर जैसे ही वो वहाँ से जाता है कॉकरोचेस उस पेड़ को आग लगा देते हैं, जिस कारण ओगी ने पीटने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। तभी आते हैं ढोलू अंकल, पर ओगी तो उनको पिचका ही देता है। अपने ढोलू अंकल को देखकर कॉकरोचेस बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और एक बार देखो तो सही, ढोलू अंकल खा क्या रहे हैं, मोजे से निकला हुआ सड़ा हुआ चीज। और अगले दिन ढोलू अंकल अपने बदबूदार चीज को जले हुए पेड़ों में डालते हैं और साथ में एक गाना गाना शुरू कर देते हैं, जिससे जादू होता है और सभी पेड़ बड़े होने लगते हैं। तभी ओगी वहाँ पर आता है और खुशी के मारे वो भी गाना गाना शुरू कर देता है, पर अंकल उसके एक चमाट मारकर उसे चुप करवा देते हैं। बिल्ले की बेइज्जती कर दी भाई। और भाई ढोलू अंकल तो अपने गाने से बीन्स के भी पेड़ बना देते हैं, लेकिन ये कॉकरोच उस पेड़ को भी खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ओगी पानी लेकर आता है, झपलू फिर से ओगी के चमाट मार देता है। तभी ढोलू अंकल देखते हैं कि कॉकरोचेस ने तो उनके पेड़ खराब कर दिए हैं, तो वो उनकी अच्छी धुलाई करते हैं। और अगले दिन से ओगी और ढोलू अंकल की दोस्ती हो जाती है। झपलू आकर कहता है कि अंकल बंद करो अपना ये उगजा पेड़, पर अंकल उसकी बात नहीं सुनते। तो झपलू गुस्से में आकर पूरा पेड़ ही खा जाता है और ये देखकर ओगी रोने लगता है। पर अंकल फिर से बीन्स निकालते हैं और पूरे घर में पेड़ ही पेड़ उगा देते हैं। पर एक एपिसोड में ओगी इंडिया भी आता है। देखो एपिसोड की शुरुआत में जैक क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट्स लेकर आता है, जो कि मुंबई में हो रहा होता है, पर ओगी आने के लिए मना कर देता है। लेकिन ओलिविया के कहने पर भी ओगी मना कर देता है। असली मर्द है भाई अपना ओगी। पर ये लोग उसे जबरदस्ती ले जाते हैं और साथ में आ रहे होते हैं अपने कॉकरोचेस, जो कि इस हीरोइन का हीरा चुराने के लिए आ रहे होते हैं। ये लोग इंडिया पहुंच जाते हैं और बाहर घूमने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग एक ऑटो में बैठते हैं, जिसकी ड्राइविंग स्किल इतनी खतरनाक होती है कि ये लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं और यहाँ कॉकरोचेस हीरोइन के पास पहुंच जाते हैं, पर अपना बॉब उन्हें मारकर इनकी चटनी बना देता है। बाद में ये कॉकरोच जैक से वर्ल्ड कप की टिकट भी चुरा लेते हैं। और जब ये लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, तभी
ये एक सोसाइटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओगी को उसके बहुत सारे फैंस मिलते हैं। भाई हर एक घर में ओगी को देख रहे हैं सब लोग और ये बच्चे हेल्प करते हैं कॉकरोचेस को पकड़ने में। इसके बाद वर्ल्ड कप में कॉकरोचेस यूनिफॉर्म पहनकर क्रिकेट खेलने लगते हैं और ये लोग बॉल को मारने की जगह पीछे वाले बंदे का मुंह तोड़ देते हैं। और ओगी और जैक ये देख लेते हैं कि ये तो कॉकरोच हैं। यहाँ पर कॉकरोचेस हीरोइन का हीरा चुरा कर भाग जाते हैं, पर टपलू और पपलू को हीरोइन पसंद आ गई थी तो वो झपलू को पीट कर हीरा वापस लेकर हीरोइन को दे देते हैं। तभी ओगी और जैक इन्हें पीटने वाले थे तो ये लोग हीरा वापस करके ऑटोग्राफ लेकर खुशी खुशी डांस करने लगते हैं। और अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ओगी खाने के लिए एक ऑक्टोपस को काट रहा होता है और ऑक्टोपस का मासूम चेहरा देखकर उसे तरस आ जाता है और वो चाकू पीछे फेंक देता है जो कि कॉकरोचेस को लगने वाला था। अब ओगी और वो ऑक्टोपस दोस्त बन जाते हैं। तभी पपलू ऑक्टोपस का एक टेंटिकल काट लेता है और भाई ऑक्टोपस इन सब की फील्डिंग सेट कर देता है। लेकिन असली स्टोरी तो अब शुरू होती है। देखो ओगी जब सो रहा होता है तब ये ऑक्टोपस घर का सारा सामान धीरे धीरे चुरा रहा होता है। अगले दिन ये ओगी की शॉपिंग करने में भी हेल्प करता है और बाद में ये फिर से चोरी करना शुरू कर देता है और साथ में ये कॉकरोचेस को भी तंग कर रहा था। ये जब सब कुछ चुरा कर घर से भागने वाला था तभी जैक आ जाता है और वो ऑक्टोपस को एक घुसंड में ही सुला देता है और तब इन लोगों को ऑक्टोपस की रियलिटी पता लगती है कि वो एक चोर है जो कि घर का सारा सामान चुरा रहा है। ओगी का दिल टूट जाता है पर कॉकरोचेस को ऑक्टोपस का एक टेंटिकल मिल जाता है। लेकिन एपिसोड के एंड में वो टेंटिकल भी भाग जाता है। पर एक एपिसोड में तो जैक ने टाइम मशीन भी बना ली थी। ये क्या बक रहे हो? एपिसोड की शुरुआत में जैक केक बना रहा होता है जिसकी खुशबू ओगी तक पहुंच जाती है। जैसे ही जैक किचन के अंदर से बाहर आता है तब तक केक गायब हो गया था। जैक पूरे घर में केक को ढूंढने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता और अपना ओगी कॉकरोचेस का नाम लगा देता है और जैक भी उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इसके बाद जैक सोच लेता है कि वो पता लगा कर रहेगा कि इस केक को किसने चुराया है। तो ये बंदा एक दिन में ही टाइम मशीन बना देता है। मतलब जैक तो भाई अलग ही लेवल का बंदा है, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। टाइम मशीन की हेल्प से जैक उस टाइम पर पहुंच जाता है जब उसने केक बनाया था। वहाँ वो देखता है कि ओगी ही वो बंदा है जिसने पूरा केक खा लिया होता है और ओगी भी जैक को देखकर शॉक हो जाता है और अपना जैक तो ओगी को टाइम मशीन से बांधकर डायनासोर के टाइम पर भेज देता है। लेकिन अब का ओगी एंड कॉकरोच अलग ही हो गया है। अब ओगी अकेला नहीं रहता, उसके साथ एक बेबी एलिफेंट भी रहती है जो कि एक इंडियन कैरेक्टर है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।